मामला यह है कि पलटू पासवान और अरुण पासवान दोनों मिल करके यथा तथा किसी भी जगह को नाप लेता है, जमीन लेके अमीन लेके जमीन नापे करा लेता है और उसको पूछने के बाद बोलता है हम जमीन को खाली जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि हमारा बाप बेचा इसमें बचल है, पिता बाबा बेचा इतना इसमें बचल है, यही बार बार बोलते रहता है सबको। और हर जगह पूरे दादपुर को नापते रहता है, एक महीना अमीन रख करके और पूरे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में हूं वीरेंद्र कुमार। यूं तो अदालतों में जमीन संबंधित विवाद के मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी अदालत हो, निचली अदालत हो, ऊपरी अदालत हो। हर अदालतें आज मुकदमों की संख्या से खचाखच भरी हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुकदमा कोई है तो जमीन संबंधित विवाद है। मामला झाझा थाना अंतर्गत चौकीदार का है, जिसका नाम पलटू पासवान है, दादपुर का रहने वाला है। उसने बाजारिया नोटिस बिहार सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी निरंजन कुमार को थाने में उपस्थित होने के लिए नोटिस भिजवाया है। कहना यह है कि आपने हमारे पूर्वजों की जमीन खरीदी है, आप थाने में हाजिर हो। जिस तरह अदालत में जो वहां के कर्मचारी हैं वो लगाते हैं पुकार कि फलना हाजिर हो, उसी तरह से झाझा थाने के चौकीदार पलटू पासवान के द्वारा आवेदन भिजवाया गया। निरंजन कुमार जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं खेल विभाग बिहार सरकार में, उनको थाना में हाजिर होने का फरमान जारी हुआ है। हमने निरंजन कुमार से भी बात करने का प्रयास किया है। ये मामला है जमीन संबंधित विवाद है, जबकि निरंजन पासवान या निरंजन कुमार या शालिनी का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। ये पांचवी पीढ़ी है। पलटू पासवान जो चौकीदार है, ये पांचवी पीढ़ी है पलटू पासवान के दादा परदादा परदादा, जबकि ये दूसरे कुल खानदान का। जिस तरह से निरंजन कुमार ने मुझे जानकारी दी, उन्होंने बताया कि हम जो जमीन मेरे द्वारा खरीद की गई है वो रघु पासवान के खानदान की जमीन है, जबकि पलटू पासवान जो है वो परम पासवान खानदान का है। पलटू पासवान को जमीन से कोई लेना देना है ही नहीं। अब चलिए, है भी लेना देना तो पहला जो था उमराव हाजरा, उसके बाद दूसरी पीढ़ी आई परम पासवान, तीसरी पीढ़ी आई कुलो पासवान, चौथी पीढ़ी आई बंगाली पासवान, उसके बाद बंगाली पासवान के बाद आया पलटू पासवान। ये पलटू पासवान चौकीदार बन गया। ये तीन तीन पीढ़ियां जो 100 साल गुजर गई, कई लोग कई पीढ़ियां गुजर गई, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन पलटू पासवान लगता है चौकीदारी का नशा, चौकीदारी की खुमारी इसके सर पर चढ़कर बोल रही है और इसने सीधा ज्वाइंट सेक्रेटरी बिहार सरकार को नोटिस भिजवा दिया। हालांकि ज्वाइंट सेक्रेटरी निरंजन कुमार ने एक वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई रखी है। उन्होंने तमाम कागजात जो झाझा के थाना अध्यक्ष संजय कुमार को भी भिजवाया है। देखिए, मुकदमा तो थाना का कोई मतलब नहीं है। थाना का एक तरह से कह सकते, कोई भी व्यक्ति अगर कोई विवाद, जमीनी विवाद लेके जाता, आप जानते हैं सरकार का ये आदेश है हर शनिवार को जनता का दरबार लगना है हर थाने में, और वहां जनता की जमीन संबंधित विवाद का निपटारा होना है। जब थाने में आवेदन दिया होगा या नहीं दिया होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन दिया होगा तभी तो नोटिस जारी की गई है। तो थाने वाले व्यक्ति को भी एक बार जमीन संबंधित जो है विवाद है उसको देखना सुनना चाहिए, एक एक पहलू को देखना चाहिए कि जो दावा कर रहा है उसके कागजात कहाँ है, उसकी रसीदें कहाँ, या फिर जिसने उसकी जमीनें खरीदी हैं उसका क्या प्रूफ है, तभी अगले को नोटिस जारी करे। इससे थाने को भी थोड़ी सी सहूलियत हो पाएगी। हालांकि नोटिस जारी करना, जब जनता दरबार लगता है तो नोटिस जारी करना एक कानूनी प्रक्रिया है और नोटिस जारी कोई भी कर सकता है। जिस प्रकार से ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है, हालांकि ज्वाइंट सेक्रेटरी निरंजन कुमार ने अपने वरीय पदाधिकारी को भी सूचित किया है। जमुई के पुलिस कप्तान मदन कुमार आनंद को भी बात की जानकारी दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे वरीय पदाधिकारी को एक सूचना बिना जांच पड़ताल, बिना देखे सुने भेज दी जाती है तो आम जनता का क्या हाल होगा। हमने कई ग्रामीणों से बात करने का प्रयास किया। तमाम ग्रामीणों ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि पलटू पासवान अपनी चौकीदारी के खुमारी में चूर रहता है और आए दिन कई लोगों की जमीन पर अमीन बुलवा कर नपवाता है, कहता हम ऐसी खप कर रही हो, और उस पर एक दबाव बनाने का प्रयास करता है। अब देखना लाजिमी होगा कि आगे क्या कार्रवाई हो पाती है। हमने पलटू पासवान की भी प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था, इसलिए मैंने इसकी प्रतिक्रिया नहीं ले पाई। अगर वो अपना पक्ष रखना चाहे वो भी मीडिया का सहारा लेकर अपना पक्ष रख सकता है। देखिएगा हमारी खास रिपोर्ट। नोटिस आया तो मैं पढ़ के बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं पटना रहता हूँ, मुझे क्यों नोटिस मिला।
तो जिस नंबर से वो व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस आया था, मैं उससे बात किया तो वो बतलाया कि मेरा नाम चंदू पासवान है, मैं चौकीदार हूँ रामदासपुर का, और वो नंबर है 9693687364। तो मैं उससे पूछा कि भाई ये क्या नोटिस है, कौन दिया है? तो बोले सर झाझा थाना में नंदन राय जी दरोगा जी हैं, उन्होंने मुझे दिया कि आपको भेज देने के लिए। तो मैं पूछा भी कि मेरा नंबर आपके पास था? तो बोला सर नंबर नहीं था, लेकिन कहीं से जुगाड़ करके आपका भेजे। तो फिर मैं झाझा थाना अध्यक्ष को फ़ोन लगाया, उनका सरकारी नंबर 9431822662 पे। मैं उनसे जानना चाहा कि ये क्या नोटिस है। इस नोटिस में ना कोई खाता खसरा रकबा अंकित है, किस ज़मीन पे विवाद है कुछ नहीं अंकित है, मैं किस ज़मीन का कागज़ लेके आऊँ ये भी अंकित नहीं है। तो वो फिर इसमें बोले कि मैं इस नोटिस के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मैं पता करके कल बताऊँगा, यानी 17 तारीख को बताऊँगा 11 बजे तक। लेकिन अभी 11 से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो नहीं बताया। पुनः मैं जो है नंदन राय जी के मोबाइल नंबर 9122176138 पे फ़ोन लगाया। उनसे मैं पूछा कि आप क्या चीज़ का नोटिस दिए हैं? तो उनके द्वारा बोला गया कि पलटू पासवान बोला है कि ये उसका ज़मीन है। हमने कौन सा उसका ज़मीन है, क्या है खाता, क्या है खसरा, क्या है रकबा, आप नोटिस दिए हैं? तो बोले नहीं, वो बोला हम दे दिए। तो हम बोले भाई ये आप कैसे दे सकते हैं, आप ज़मीन का कागजात उसका देखे? तो नहीं देखे, वो केवल बोला मैं दे दिया। मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि एक सामान्य नागरिकों के साथ झाझा थाना में क्या होता होगा जब मेरे जैसा वरीय पदाधिकारी के विरुद्ध जो नोटिस जारी किया गया उसमें कुछ भी अंकित नहीं और बिना कोई जांच पड़ताल किए मुझे नोटिस दे दिया गया। मुझे लगा कि इस तरह का जब मामला है तो जिला के सबसे वरीय पदाधिकारी एसपी साहब को फ़ोन लगा के उनसे उनके संज्ञान में दे दूं। तो उनका मोबाइल नंबर 9431800007 पे मैं उनसे बतलाया कि नंदन राय जी इस तरह का नोटिस दिया। तो वो बोले नंदन राय तो बलियाडी मामले में सस्पेंड था, इधर 2-4 दिन पहले वो निलंबन से मुक्त हुआ, वो झाझा थाना में पोस्टेड भी नहीं, वो कैसे नोटिस दे सकता है? आप मुझे वो नोटिस भेजिए, मैं उसके विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करता हूँ। तो मैं उन्हें भेज दिया और इस बीच फिर गांव में पता किए कि आखिर ये पलटू पासवान किस तरह का आदमी है, क्या करता है। तो जानकारी मिला कि वो गांव में अपने गोतिया जो कि 5 पीढ़ी से वहाँ रह रहा है उसके साथ भी झगड़ा करते रहता है। कभी अमीन लाता है कि ये घर खाली कीजिए, ये मेरा घर है। तो उसी प्रकार वो महेंद्र यादव से राजेंद्र यादव का घर भी खाली करने बोलता है, ज़मीन पे भी ये स्थिति है। श्याम यादव और कपिल यादव उसे भी कहता है घर खाली कीजिए, ये मेरा घर है। तो एक तरह से वो आतंक किए हुए, चूँकि उसके कहने पर ये जो दरोगा जी हैं नंदन राय, इसके अलावा और जो भी हैं वो आते जाते रहते हैं, तो गांव का साधारण आदमी डर जाता है। और मैं समझ सकता हूं जब मेरे जैसा पदाधिकारी के इतना सीनियर ऑफिसर को नोटिस भेजने के पहले उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया, जानकारी नहीं जुटाया, तो आप समझ सकते हैं जो नागरिक सिंपल पढ़ा लिखा भी नहीं है, ग्रामीण है, खेती-बाड़ी करता है, तो उसके ऊपर ये बराबर धौंस जमाते रहता है। और आश्चर्य है कि महेंद्र यादव का ज़मीन यही नंदन राय और पलटू पासवान मिलकर पिछले 2 साल से जोतने नहीं दे रहा है, जबकि आप 60 दिन से अधिक एसडीओ भी 144 में ज़मीन पर प्रतिबंध लगा के नहीं रख सकते हैं, और ये 2 सालों से नहीं जोतने दे रहे हैं। तो ये बड़ा आश्चर्य की बात है। मैं एसपी साहब से अनुरोध करता हूँ कि इस पर गंभीरता से जांच कराएं और उसके फर्जी सर्टिफिकेट
जो जानकारी मिली कि वो फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल है, वो मुश्किल से चौथा पाँचवा पढ़ा है, लेकिन कहीं से सर्टिफिकेट फर्जी ले लिया और उसी के आधार पे वो नौकरी कर रहा है। उसकी सत्यता की भी जांच कराया जाए। और नंदन राय जो वहाँ पोस्टेड भी नहीं, इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी, बल्कि एसपी साहब स्वयं दिए। तो मेरा अनुरोध होगा कि इस पर गंभीरता से जांच कर कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी आम नागरिक को पुलिस से किसी तरह की परेशानी झाझा थाना से नहीं हो। धन्यवाद। मेरा नाम निरंजन कुमार है। मैं संयुक्त सचिव खेल विभाग में पदस्थापित हूँ। कल रात में मेरे मोबाइल पे एक मामला बन रहा है, क्या है जमीन का क्या लफड़ा है? निरंजन कुमार पलटू चौकीदार, क्या क्या हो रहा है? जैसे पलटू पासवान के खानदान से हमारा पिताजी जमीन खरीदे मैंने 71 में, और ये 1.5-2 साल से ये बोलता है कि हमारा जमीन इसमें निकल जाएगा। नापी भी किए, नापी वो कुछ नहीं, ऐसे वो बोलता है। वो खाली अगर चौकीदार है, चौकीदार के मैंने रोब दिखाता है मैंने कि हम थाना में रहते हैं। और उसने जो उनका है छोटा बाबू नंदन राय है कि क्या है, वो उसको मदद कर देते हैं। पूरे लोगों की तरह पलटू तंग करता है क्या? हाँ, कभी हमको तो कभी किसको, कभी उसको। राजेंद्र यादव को भी तंग करता है, इधर श्याम यादव को भी तंग करता है। होगा ना, कबाला खतियान कुछ तो होगा उनके पास, ऐसे कैसे चल जाएगा किसी का? अब क्या है वो तो हम नहीं जानते हैं। खाते नहीं है वो, कुछ नहीं दिखाता है। जबरदस्ती जाके नाप लिया। हाँ जांच कर ली जमीन। हाँ। क्या नाम है आपका? महेंद्र यादव, कहाँ से? दादपुर। फाल्गुनी पासवान। फाल्गुनी पासवान कहाँ घर है? दादपुर। क्या मामला हो रहा है? मामला यही हो रहा है कि जबरदस्ती करता है लोग। चौकीदार। क्या नाम है चौकीदार? पलटू पासवान। क्या कहना है पलटू? और पलटू का कहना है कि जमीन हमारा है। कैसे, किस आधार? यही आधार है जो कि हमारे बाबा जो भाई थे वो अपना बाबा के नाम से जमाबंदी करवा लिया है। उसको शायद एक भाई को उठा के भेज दिया है, उठा के भेज दिया है एक भाई को। यही उसका दावी है कि हमारे बाबा के नाम से जमाबंदी है। जमीन बचेगी तब ना, जमाबंदी में जमीन बची हुई है। बची थी सब, बची यही है सर। बाकी जमीनें बिक गई। अरे घरे बचे बचे। और कुछ करते हैं क्या? और क्या करेंगे? क्या काम करते हैं? चौकीदारी काम करते हैं। चौकीदार अच्छा झाझा थाना में। जी। और कुछ बोलते हैं? और क्या बोलेगा? घर बनाने में जैसे तो किया, हमको रोक दिया मिस्त्री को। कौन रोक दिया? वही क्यों? कि हमारा जमीन है, इसमें नहीं बना। फिर क्या? बना ली, हमारा है तो हम लोग बना लेंगे ना। मामला बन रहा है यहाँ दादपुर में जो हो रहा है, मामला कुछ नहीं हो रहा है। क्या बात है वो हम तो नहीं जान रहे हैं। तो पलटू चौकीदार नोटिस भेज रहा है, सबको सुनते हैं निरंजन कुमार नोटिस भेज रहा है। पलटू का दादा जो है, पलटू का दादा 3 भाई है, और तीनों भाई का मैंने एक भाई का बेटाना है जैसे, और उनका पत्नी से भी जमीन हम लिए हैं, उनका बेटी से भी जमीन। पलटू का जागो पासवान से भी जमीन लिए हैं, और पलटू का दादा कुलो पासवान से भी जमीन हम लिए हैं। जितना जमीन वो लोग तीनों हिस्सेदार हमको लिख दिया है, उतना मेरे पास कवाला है। तब क्या कर रहा है पलटू? जमीन पलटू कहता है कि हमारा जमीन है, तो हम तो उसको अरुण पासवान भी अभी नापी करवाया, हम कागज जमीन को दिखाए। हमारा पास LPC बनाया कि दिखाए अमीन को कि देखिए हमारे पास कागज है कि नहीं है। तो अमीन बोला कि भाई इसके पास तो सब कागज है। जबरदस्ती खेलने चलता है क्या? वो तो इसी तरह करता है, जब मैंने उसका बाप दादा बेच लिया है, अब कहता है हमारा जमीन है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र यादव है। मेरा नाम अशोक यादव है। मेरा पिताजी का नाम श्याम यादव है। मेरा घर दादपुर है। मामला यह है कि पलटू पासवान और अरुण पासवान दोनों मिल करके यथा तथा किसी भी जगह को नाप लेता, जमीन लेके अमीन लेके जमीन नापी करा लेता है।
और उसको पूछने के बाद बोलता है हम जमीन को खाली जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि हमारा बाप बेचा इसमें बचल है, पिता बाबा बेचा इतना इसमें बचल है, यही बार बार बोलते रहता है सबको। और हर जगह पूरे दादपुर को नापते रहता है, एक महीना अमीन रख करके और पूरे दादपुर को नापा है वो, जिसमें मेरा भी जमीन नापा है 2 जगह। एक यहाँ है बीडीओ साहब के पेट्रोल पंप के बगल में, और एक दादपुर हॉल्ट के बगल में भी मेरा जमीन नापा है वो। क्या मकसद है? मकसद कहता है मेरा जमीन बचा हुआ है, यही करके नाप रहा है। और उसका बाप दादा बेच दिया, अब उसका है हिस्सा की नहीं है वो लोग जाने, लेकिन हमारा जमीन जबरदस्ती नापता है, तो कोई बात नहीं है। नाम लालजीत कुमार पासवान है। पिताजी का? श्री दिनेश पासवान है। दिनेश पासवान। क्या मामला है ये? मामला तो सर कुछ नहीं है, हम लोग जैसे 2 हिस्सेदार हैं। कौन कौन? हम और पलटू पासवान। आधा हिस्सेदार वो है, आधा हिस्सेदार हम हैं सर। तो हम लोग का ही हिस्सा का जो ज़मीन है वो बीडीओ साहब खरीदे हैं। आपके हिस्से की जमीन खरीदे? हमारा भी जैसे लिया है। क्या नाम है बीडीओ साहब का? निरंजन कुमार। निरंजन कुमार। आपके हिस्से की जमीन उन्होंने खरीदी? हाँ, हमारा भी लिया है, बाबा मदन पासवान का भी लिया है। ठीक। और हम लोग बेचे हैं, वो खरीदे हैं, इसमें कोई कहीं परंतु नहीं है। ठीक। और इसके बाद तो सर आगे हम नहीं जानते हैं। तो फिर वो बार बार तंग क्यों कर रहा है? अब तो सर हम क्या कहें, पेपर का क्या मामला है। हम लोग का खतियानी ज़मीन है, खतियान के ऊपर सब हम लोग का आधा हिस्सेदार में पूर्वज को बंटवारा कर दिया है। 4 कुश्ती से हम लोग का मकान बना हुआ है, नहीं जानते इसके बारे में, आगे कुछ नहीं जानते हैं। नाम मदन पासवान। मदन पासवान क्या काम करते थे? हम चौकीदार जी। ये क्या मामला है पलटू में और निरंजन भैया, निरंजन कुमार जो है जॉइंट सेक्रेटरी, उनको नोटिस मिल गई, क्या मामला है? हमारे सर दोनों, हम पलटू और हम दोनों हिस्सेदार हैं सर। आधा आधी लगता है कि आपका रिश्ता ये छोटका बाबा का बेटा है, उसी पोता है, हम बड़का बाबा पोता है? पोता है पर पोता है, मतलब हम लोग पोता है। 4 कुश्ती हो गया सर। अच्छा, ठीक। हम लोग इसी में सब रह रहे हैं, और जो भी जमीन था इकरी बिक्री सब बाप दादा किए थे। और इसके बाद अब वो बोलता है कि नहीं घर खाली करो। आपको कह रहा घर खाली? सबको कहता है कि हमरा है सर टोटल। मतलब किस बूते में? हमरा बोल जमाबंदी होता है, हमरा बोल हम सब हमरा हो गया। कैसे हो गया? बोल हमरा बाबा का नाम है। पूर्वज लोग जमीन नहीं बेची क्या? सब बेचे हैं सर। सब क्या जमीन? जी, खाली बचल है 68-86 बचल। कितना रकबा होगा? रकबा सर का तेल देखने बाद में बताया, 36 में या 37 में। अच्छा, तो उसमें फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद हम लोग अपने में आपस में जैसे वो हमारा ज़मीन जो था ना सर, जो निरंजन लिए थे सर, वो ज़मीन बिक गया था पहले, बाद में हम खरीदे उसको। खरीदने के बाद फिर प्रदीप पासवान के यहाँ बेचे। प्रदीप पासवान पहले, अब हमारा बाबूजी बेचा था, लिए था प्रदीप पासवान, इसके बाद सर लिए प्रदीप पासवान, इसके बाद हम लिए, इसके बाद हम जी भी सर। फिर क्या हुआ? इसके बाद वो रोकता है, कहता है कि नहीं हमारा ज़मीन है। कौन रोकता है? प्रदीप पासवान। जब जमाबंदी कायम हो गई जी सर। उसके बाद फिर भी करता मेरी जमीन? जी, क्या लगता है जबरदस्ती करता है, फिर चौकीदारी का धमकी करता है? दिखाई रहा है सर, हम लोग कभी कुछ करते हैं तो रोकता है सर।